नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा फिर एक नए केस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यह केस है पति पत्नी के विवाद का, जिसमें कि पति ने पत्नी की मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना उसकी व्हाट्सएप चैट को चुराया और अपने केस में कोर्ट में पेश कर दिया। जानते हैं इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सवाल था कि पत्नी की बिना सहमति के क्या व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर मंजूरी मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बिना सहमति के प्राप्त किए गए व्हाट्सएप चैट को सबूत यानी कि व्हाट्सएप चैट एविडेंस के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति दी है। दरअसल एक वैवाहिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर विवाह के बाद अफेयर होने के आरोप लगाए हैं। मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है और निचली अदालत में पति ने महिला के खिलाफ कुछ सबूत पेश किए थे। सबूत पत्नी का व्हाट्सएप चैट था जो कि पति ने चुपके से हासिल किया था। उसने महिला के मोबाइल पर एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किया जिसके थ्रू उसकी उसकी पत्नी की सारी व्हाट्सएप चैट उसके पास आने लगी, जिनको वो पढ़ता रहा। दावा किया गया कि इस चैट से ये साबित होता है कि विवाह के बाद महिला का किसी तीसरे व्यक्ति से अफेयर चल रहा था। निचली अदालत में इस सबूत के पेश किए जाने पर महिला ने इसका विरोध किया और वह सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। उनके वकील ने यानी कि महिला के वकील ने ये दलील दी कि इस चैट को हासिल करने के लिए महिला की अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने कहा कि ये निजता का उल्लंघन है और साक्ष्य प्राप्त करने का एक अवैध तरीका है। हाई कोर्ट के जस्टिस आशीष श्रोता ने कहा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सबूत स्वीकार होने का मतलब ये नहीं है कि इसे हासिल करने का अवैध तरीका सिविल या आपराधिक कानून या दोनों के तहत नहीं आता है, मगर जो व्हाट्सएप चैट एविडेंस है जिससे यह साबित होता है कि पत्नी का विवाह के बाद किसी थर्ड पर्सन से कोई अफेयर चल रहा था, यह एडमिट किया जाएगा एविडेंस के तौर पर। निजता का अधिकार बनाम फेयर ट्रायल का अधिकार, यानी कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फैमिली कोर्ट के पास इस सबूत को स्वीकार करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वैवाहिक विवाद पर अंतिम फैसला देते समय किसी विशेष साक्ष्य को स्वीकार करने या खारिज करने का पूरा अधिकार पारिवारिक न्यायालय के पास होता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में साक्ष्य तब तक स्वीकार्य हैं जब तक कि वो प्रासंगिक हों। अब इस केस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह फैसला ठीक रहा या नहीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह फैसला सुनाना चाहिए था या उस